students, today we are going to learn chapter number 3। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टडी किया था कि सेपरेशन क्यों की जाती है, उसकी ज़रूरत क्या है और किन किन मेथड से हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स, एक ठोस पदार्थ को दूसरे ठोस पदार्थ से कैसे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट इसमें है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है कि आप इजीली दो चीज़ों को जब हाथ से उठा के उसको वहाँ से पिक करके आप उसको रिमूव कर लेते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में मदर्स को देखा होगा कि अगर कुछ दाल बनाने लगते हो, चावल बनाने लगते हैं, तो उसमें भी वो कंकर को निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है कि जब आप कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं जिनका साइज़ डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपने देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही है घर पे, कोई आप काम करवा रहे हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो सैंड है उसको अलग करते हैं स्टोन वगैरह से, पत्थर वगैरह से। जब सैंड को अलग करना होता है तो वो एक जाली सी लेते हैं, उसमें से वो उसको छान के उसको निकाल लेते हैं कि सैंड अलग हो जाती है और उसके स्टोन्स अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सीविंग बोलते हैं। और जो खेतों में हम मोस्टली देखते थे कि पुराने समय में, इस आजकल के टाइम में तो मशीन्स आ चुकी हैं, लेकिन पुराने टाइम पे लोग जो अनाज आता था घर पे, जो फसल आती थी, उसके जो ग्रेन्स होते थे, दाने होते थे, उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते थे, उसमें वो क्या करते थे, जो उनकी स्टॉक्स होती थी, स्टॉक्स मीन्स होता है जो बल्ली उसकी कनक की, उसको वो बीटते थे, उसको एक स्टिक के साथ कह लो चाहे, और किसी पत्थर, किसी हार्ड चीज़ के ऊपर वो उसको बीट करते थे, सो दैट जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाएं, वो उसमें से जो दाने हैं वो निकल जाएं। तो इस और जिस प्रोसेस में आपने मोस्टली अपने घर पे भी देखा होगा कि जब ग्रेन्स हैं उनको हस्क से, हस्क मीन्स होता है जो दाने के ऊपर का छिलका होता है, जो हस्क है वो बहुत लाइट वेट होता है, और जब उसको हस्क और ग्रेन्स के जो मिक्सचर है उसको जब एयर के आगे उसको ब्लो किया जाता है, तो उसके बाद वो जो हस्क है वो लाइट वेट होने की वजह से दूर चला जाता है उससे निकल के, और ग्रेन्स हैं वो जो हैवी वेट होने की वजह से वो नीचे गिरते जाते हैं। तो ग्रेन्स हस्क से सेपरेट हो जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, जैसे कि आपने फिगर 3.6 में देख रहे हैं। अब इन सिंपल प्रोसेसेस के बाद हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, कि कोई आपके पास तरल चीज़ है, लिक्विड है, उसमें से आपको ऐसे सॉलिड्स को अलग करना है जो उसमें घुल नहीं पा रहे। तो इसको सेपरेट करने के लिए दो तरह के मेथड्स होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब कोई हैवियर पार्टिकल है, मतलब किसी पानी में मान लो आपने सैंड और क्ले वगैरह मिक्स कर दी है, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी पानी में और पानी ऊपर रह जाएगा। ऐसे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जो नीचे बैठेंगे कंकर, जब सैंड, उसको सेडिमेंट्स बोलेंगे। और डिकेंटेशन का मतलब होता है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये जो आपका मिक्सचर बन गया, कि आपका पानी अलग हो गया लेकिन आपका जो सॉलिड पार्ट था वो नीचे सेटल डाउन हुआ है, उसको आप सेपरेट कर रहे हो विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड, कि आपने सैंड को डिस्टर्ब नहीं किया लेकिन ऊपर से आपने पानी को अलग रिमूव करके अलग बीकर में निकाल लिया। ऐसे प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। इसमें क्या है कि दो सब्सटेंसेस को आप सेपरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। फ़िल्टर किसी भी तरह का हो सकता है, फ़िल्टर एक मशीन की तरह भी हो सकता है, फ़िल्टर आप एक फ़िल्टर पेपर की बात भी कर सकते हो, कि आप अगर कुछ मिक्स करना है, कोई मिक्सचर है आपके पास, तो उसको अपने अलग करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस पल्प के साथ है, मीन्स जो उसका पल्पी सा पोर्शन होता है उसके
गुद्दे से, वो भी आपका जूस के साथ मिक्स है, तो उसको आप फ़िल्टर करोगे तो उसमें आप फ़िल्टर पेपर की हेल्प से उसको कर सकते। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो आपका वो जूस है पल्प के साथ, उसको आप एक बीकर के ऊपर फ़िल्टर पेपर लगा के उस जूस को उसके अंदर से निकालोगे, तो जो जूस का सिर्फ लिक्विड पूरा पार्ट होगा वो नीचे निकल जाएगा बीकर में, और जो पल्प है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, कि तरल चीज़ से ऐसे सॉलिड ठोस पदार्थ को सेपरेट करना जो उसमें घुल भी सकता है। तो इसमें जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण होना, मीन्स किसी चीज़ का उड़ जाना। इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज़ पानी में आपने कन्वर्ट की है जो उसमें सॉल्यूबल है, तो इसको आप बाय यूजिंग हीट नीचे से प्रोवाइड करके उसको आप क्या करोगे, जब हीट करोगे तो उसमें से जो वाटर वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और जो सॉलिड पार्ट होगा वो आपका बीकर में ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन में आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है सबसे अच्छी वो यही है कि जो सॉल्ट हम ओशंस में से, सी वाटर में से अलग करते हैं, तो वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के साथ ही होता है। जैसे कि फिगर 3.10 में आप देख रहे हैं कि जो सी वाटर है वो इवेपोरेशन की वजह से ख़त्म हो चुका है, यहाँ से इवेपोरेट हो चुका है, और जो पीछे वाइट वाइट सा बचा है वो सारा सॉल्ट है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप वाटर वेपर्स को फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे कि आप देखते हो, अगर आप किसी कोई गर्म चीज़ को बना के हटे हो और आप गैस बंद करके तभी उसके ऊपर प्लेट रख देते हो, प्लेट वगैरह जब किसी चीज़ के उसको साथ कवर करते हो, तो वहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बाद में इकट्ठे होते होते पानी की फॉर्म में फिर से इकट्ठा हो जाती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसमें जो वाटर, जैसे ये डायग्राम है 3.11, इसमें दिखाया कि ऊपर से वाटर वेपर जा रहे थे, तो उसने एक ग्लास की हेल्प से उसको वहाँ से रोका, तो वाटर वेपर सारे ग्लास के ऊपर इकट्ठे हुए, देन वो उसी वाटर वेपर्स वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होके बीकर में चले गए। तो ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और विद दिस we are done with chapter number 3. Thank you.